everyone, welcome to recipes in vlog with Swati. So this is Friday morning और मॉर्निंग का सबसे पहला काम होता है अपनी छोटी बेटी को दूध देना, क्योंकि इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि वो थोड़ी देर तक सोई रहेगी और आधे 1 घंटे, और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब वो उठेगी तो वो एक हैप्पी मूड में होगी, बहुत परेशान है, इरिटेटेड नहीं होगी क्योंकि पूरी रात की भूखी होगी। तो इसलिए मॉर्निंग में बच्चों को सबसे पहले मिल्क देना बहुत ज़रूरी है, सो दैट उसका पेट थोड़ा सा भरा रहे और वो एकदम से खुश होके उठे। सो दूध पिलाने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। सबसे पहले मैं डालूँगी प्लांट्स में पानी। सो ये मेरी किचन विंडो के बाहर एक छोटा सा प्लांट है और एक मैंने किचन के अंदर प्लांट रखा हुआ है, मनी प्लांट। सो इसको अभी मुझे यहाँ पे रख के पानी डालना पड़ेगा क्योंकि पानी थोड़ा सा बाहर निकलेगा। सो प्लांट्स को पानी डालने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। और अभी घर में सभी सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठा है, तो ये टाइम है थोड़ा सा पीसफुली एंजॉय करने का और थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देने का, क्योंकि आई थिंक जब मॉर्निंग में एक बार सब उठना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओ या कुछ कर पाओ। तो बेटर है कि आप आधा 1 घंटा सबसे पहले उठ जाओ और देन अपने खाने पीने का या जो भी आपके अपने मॉर्निंग रिचुअल्स हैं उसको फॉलो करो। सो मैं यहाँ पे आज पी रही हूँ नॉर्मल लेमन वाटर। थोड़ा सा मैंने ल्यूकवार्म पानी किया है, उसमें डालूंगी 1 लेमन। सो लेमन को अगर आप इस तरह से रब कर लोगे किसी हार्ड सरफेस पे, सो इससे जूस इसका सारा कलेक्ट हो जाता है और ज़्यादा जूस निकलता है एज़ कम्पेयर कि अगर आप नॉर्मली इसको स्क्वीज़ करो। इसके अलावा आप 10 सेकेंड के लिए अगर लेमन को माइक्रोवेव में भी डाल दोगे तो भी उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा जूस निकलता है। सो ये बन रही है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक और 1.5 ग्लास के अराउंड है ये। कुछ भी इसमें मैंने हनी या फिर और भी कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं करी है, ये नॉर्मल ल्यूकवार्म लेमन वाटर है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी दी हैं जिन्होंने मुझे वेट रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करी थी पोस्ट प्रेगनेंसी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन केस अगर आप उसको चेकआउट करना चाहो तो आप देख सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। It will definitely encourage me to share my routines and share information with you which can be helpful for you। और अभी काम बहुत सारे हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बट अभी थोड़ा सा माइंड को फ्री रखने का टाइम है, क्योंकि इसके बाद जब काम शुरू होगा तो वो फिर सोने तक चलते ही जाएंगे। तो इसलिए बेटर है कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपनी ड्रिंक को एंजॉय किया जाए। सो 15-20 मिनट्स बैठने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से वापस किचन में और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए मैं प्रिपरेशन करके रख लूँगी अभी ही। तो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ सूजी का चीला, जिसके लिए मैंने 1 पोर्शन लिया है सूजी का और इसमें 1 ही पोर्शन में कर्ड का डालूँगी। तो आपने ये मेरे को ब्रेकफास्ट बनाते हुए काफ़ी बार देखा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये बनाती हूँ क्योंकि ये इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। फ़र्स्ट तो ये कि बनाना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट के लिए बस इसको सोक करके रखना होता है और ये डन हो जाता है। उसके अलावा हेल्दी बहुत है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि घर में सब खा भी इसको आराम से लेते हैं, तो इसलिए इजी ऑप्शन है। और अभी एक्चुअली सावन का महीना भी चल रहा है तो एग या इस तरह की चीज़ भी नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। इसमें मैं डालूँगी इक्वल पोर्शन पानी। सो सूजी, कर्ड और पानी हम इक्वल डालेंगे और इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए सोक होने के लिए। सूजी पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तब तक मैं इसको कवर करके रख दूँगी। सो जनरली मेरी छोटी बेटी मेरे बाद उठने वालों में से है, बट आज मेरी बड़ी बेटी पहले उठ गई थी और जब तक मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी ये अपना नहा कर और एकदम फ्रेश होकर रेडी होकर आ गई मेरे पास। तो मेरे से बातें कर रही है कि पूरे दिन हमने क्या बनाना है, ड्राइंग के बारे में बात कर रही है कि मुझे ड्राइंग शेयर करनी है और मैं ये वाला आर्ट वर्क बनाऊँगी और इस तरह की बातें कर रही है जो बच्चों की आई थिंक नॉर्मल बातें होती हैं।
सो अभी हम दोनों बस बातें करेंगी अपना, और एक्चुअली छोटी बेटी जब उठ जाएगी तो फिर क्योंकि वो छोटी है तो ज़्यादातर मेरे पास चिपकी रहती है, और ये अपना पढ़ने में बिज़ी होती है या खेलने में बिज़ी होती है, या नॉर्मल आपस में अपना दोनों खेलना शुरू कर देती हैं। तो अभी हम दोनों आराम से अपना फ्री टाइम जो है वो बातें कर रहे हैं, और अब मैं इसको दूंगी दूध। तो अभी ये मॉर्निंग में दूध पिएगी सबसे पहले, और मैं इसके साथ ही बैठूंगी, थोड़ा सा फ़ोन देखूंगी। तो क्योंकि आज वीकेंड है और कुछ ना कुछ काम बाहर का होता ही है, कभी सामान लेने जाना है या कुछ करना है, तो शाम को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं बात कर रही थी अपनी मदर से। और मेरी छोटी बेटी भी उठ के आ गई अब, और ये एक्चुअली मुझे फ़ोन पे देख के आ नहीं रही है। आई डोंट नो, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ अभी इस टाइम। सो ये दूर ही खड़ी है, बिल्कुल मेरे पास आ ही नहीं रही है। मैं इसको बहुत बुला भी रही थी कि आ जा आ जा, मैंने जस्ट प्रिटेंड किया कि फ़ोन में साइड में रख रही हूँ। बट आई थिंक दे आर वेरी स्मार्ट, इसको पता है कि फ़ोन जो है वो ऑन है, और वो मेरी छोटी सी नीस है फ़ोन में जो वीडियो कॉल कर रही थी मुझे। और इसको लाइट दिख के समझ आ रहा था कि फ़ोन बंद नहीं है। सो जब मैंने टर्न किया तो फिर ये आ गई, क्योंकि इसको लगा कि मैंने फ़ोन सच में ही रख दिया है। अभी भी बात करेगी, जनरली बहुत खुश होकर बात करती है, बट अभी उठी है एकदम से, तो इसलिए इसका बात करने का इतना मन नहीं है। आई थिंक इतने छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बिल्कुल 2, ढाई या 3 साल तक के होते हैं वो, और स्पेशली अगर सबसे छोटा हो घर में, तो बिल्कुल एक टॉय बन जाता है सबके लिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सबको एक टॉय की तरह रखता है। तो इसके साथ भी वही है। और अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बहुत सारी सब्जियां मैं नहीं डालूंगी, बस मैंने इसमें अनियन डाला है 1 मीडियम साइज़ का, और 1 मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पे टमाटो लिया है, और 2 मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ ली हैं। तो चिली आप बच्चों के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो। मेरी बेटी जो है वो चिली आराम से खा लेती है, तो इसलिए मैं इसमें 2 पीसेस डालूँगी। और ये होनी चाहिए बैटर की कंसिस्टेंसी। तो 10 to 15 मिनट्स में सूजी पानी अब्जॉर्ब कर लेगी, और इसमें नॉर्मल मसाले डालूंगी, जिसमें पिंच ऑफ टर्मरिक है, सॉल्ट, रेड चिली, एंड जो भी आप वेजिटेबल्स चॉप करो वो इसमें डाल सकते हो। कैरेट को ग्रेट करके इसमें डालने से और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैं इसमें लूँगी 1/2 टेबल स्पून के अराउंड घी, जिसमें मैं 3 to 4 टेबल स्पून बैटर के डालूँगी, एंड ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि ये वाला चीला मैं अपनी बड़ी डॉटर के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें घी और डालूँगी। आई थिंक घी बच्चों की इस स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा घी ज़्यादा देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के इसको सेक लूँगी इस तरीके से। अपने लिए मैं नॉर्मल ऑलिव ऑयल में ही बनाऊँगी ये वाले चिले। सो ये हो गया है उसका ब्रेकफास्ट रेडी। सो बाकी के चिले भी मैं बना लूँगी, और ब्रेकफास्ट करके हमारा प्लान था थोड़ा सा बाहर जाने का। सो दिस इज़ मी सेइंग यू हाय, और ये मेरा आउटफिट है जाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया हम लोगों ने, और इमीडिएटली खाना खाने के बाद बाहर आ गए। सो मुझे कुछ हाइपर मार्केट से सामान लेना था। मैं यहाँ पे आई हूँ लुलु हाइपर मार्केट। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, एंड लुलु जो है वो मिडल ईस्ट की लार्जेस्ट सुपर मार्केट्स में से है हाइपर मार्केट में, और इसमें जो है ये इवन अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखो तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से है। सो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है, क्लोथ से लेके घर का सामान, ग्रॉसरी, एवरीथिंग। आप इसमें कुछ भी, आपको सब कुछ मिलेगा, घर में यूज़ होने वाली चीज़ें, फर्नीचर है, या फिर बच्चों के टॉयज़ हैं, बच्चों की चीज़ें हैं, बुक्स, स्टेशनरी, एवरीथिंग इज़ हेयर। सो मैं जा रही थी अभी अकेली, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड हैं, तो हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, बच्चों को मार्केट्स में ले जाना अलाउड नहीं है, और इवन अदरवाइज़ भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है बच्चों को इस टाइम लेके जाना। तो मैं अकेली ही आई थी, एंड मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेना था, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना था करते करते भी आई थिंक बहुत
बहुत सारा सामान कलेक्ट ऑलमोस्ट हो ही गया था, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे और ज़्यादा सामान आपकी ट्रॉली में भरता जाता है। सो यहाँ पे मैं आई थी ऊपर वाले सेक्शन में, ये है क्लोथ सेक्शन, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जेंट्स के लिए, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। सो कुछ नहीं लेने के बावजूद भी जो है ये लंबी सी बिल की स्लिप बन गई है, और मैं यही बोल के गई थी कि मैं 10 to 15 मिनट्स में आ जाऊँगी, थोड़ा सा सामान लेना है, बट आई थिंक ये सभी के साथ होता है। नायरा, say hi. Hi to mama. Hi. और अभी डेली बेसिस पे बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं होता है। वीक डेज जो हैं मोस्टली हम लोग घर के अंदर ही होते हैं, और सामान भी मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं, हम लोग वीकेंड्स पे जाते हैं मैक्सिमम। सो मैं आ गई थी यहाँ पे बीच पे बच्चों के साथ, और थोड़ा सा ये लोग खेलेंगे अपना, क्योंकि आई थिंक दे ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ चेंज, तो इसलिए हम बाहर इनको लेके आ गए थे, और ये अपना बीच टॉयज़ लेके आ गई थी दोनों, और खेल रही हैं अपने मज़े से। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों के साथ आप खेलने बैठो ना, तो आपको बच्चों के टॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। और कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि बच्चों के टॉयज़ में मेरे को इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि मुझे लगता है कि ये कैसे खेलना है, ये कैसे करना है, तो हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं वो इन्जॉय करने लगते हैं, और उसमें मज़ा भी बहुत आता है। आई थिंक हम लोगों के टाइम पे जो टॉयज़ आते थे वो बहुत ही सिंपल और बेसिक होते थे, बट आजकल जो बच्चों के लिए टॉयज़ आने लग गए हैं, या जो एक्टिविटीज़ चीज़ें आने लग गई हैं, वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव या इतनी इनोवेटिव होती हैं कि हमें भी देखने का इंटरेस्ट आता है कि उसमें क्या है, तो खुद को भी बहुत मज़ा आता है। Naira, say hi. Hi, mama. Hi, Mama. I love you. Say hi, mom. Oi! और बच्चों को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अभी सडनली वो मेरे साथ खेलते खेलते आई डोंट नो उसको क्या हुआ कि उसने पूरी की जो मिट्टी थी वो पूरी अपने मुंह पर डाल ली, बट लकीली उसकी आइज़ में नहीं गई, और फिर से उसने खेलना शुरू कर दिया, और बिल्कुल भी इस चीज़ को इतना बॉदर नहीं किया उसने। Okay, come to mama. It's okay, come. Come, hold mama hand. Nara, hold mama hand. Hold mama hand. Hold. Hold mama hand. Yes. और बच्चों को आप बीच पे लेके जाओ और वो पानी से ना खेलें तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये भाग के गई और थोड़ा सा पानी लेके आई और एक कासल बना रही है अपनी तरफ से। और आई थिंक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक वहाँ पे खेलने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। लंच का टाइम हो रहा था एंड दिस वॉज अबाउट आवर वीकेंड। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर लाइक करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।